सो गाइस, आपने लास्ट वाली वीडियो में ये देखा था कि लिस्ट टैग का क्या काम होता है और टेबल टैग का क्या काम होता है और किस तरीके से टेबल टैग और लिस्ट टैग वर्क करती है। ठीक है, तो अब मैं अपने लास्ट वीडियो वाले लाइव सर्वर में जाता हूँ और हमने कुछ ऐसा पेज बनाया था। ठीक है, देखने में तो ज्यादा अच्छा लग रहा है बट इनफ। ठीक है, अब मैं फटाफट से एक फाइल बनाता हूँ tut8.html। ठीक है, अब बना ली। अब इसमें फटाफट एक बॉयलरप्लेट कोड को खोलता हूँ और ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसको हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न अबाउट इनपुट टैग। अब मैं बताता हूँ ये इनपुट टैग क्या होता है। एक और चीज लिख देता हूँ, लर्न अबाउट इनपुट टैग एंड फॉर्म टैग। अब तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि आज हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे कि एक फॉर्म को कैसे बनाते हैं। ठीक है, बट हम बैकएंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाएगा उसको। बट अगर मैं उसको बाद में जरूर बताऊंगा तो मैंने यहाँ पे अभी हेडिंग डाल दी है। लाइव सर्वर खोलूंगा, खुल भी चुका है। ठीक है, खोल दिया। अब फटाफट बॉडी के अंदर डालते हैं h1, इसके अंदर लिखते हैं लर्न अबाउट फॉर्म टैग। ठीक है, लर्न अबाउट फॉर्म। ठीक है, लाइव सर्वर में जाएंगे, लर्न अबाउट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जरा HR दे देते हैं। ठीक है, ताकि हॉरिजॉन्टल रूल आ जाए। अब इसके अंदर हम डालते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टैग्स। ठीक है, अब इनपुट टैग डालने के लिए पहले मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, आपको अच्छे से पता है पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। अब पैराग्राफ के अंदर मैं डालना चाहता हूँ पहले यूजर का नेम। ठीक है, यूजर का नेम कुछ भी हो सकता है, आई हैव नो आइडिया, सो आई विल टाइप इनपुट। सो यहाँ पे मेरे को इतने सारे इनपुट टाइप जो दिख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को सजेशंस भी बहुत सारी मिल रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहूं तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट भी लिख सकता हूँ, इनपुट बी लिख सकता हूँ, इनपुट BTN लिख सकता हूँ या फिर इनपुट बटन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे मेरा नेम है तो यहाँ पे मैं चाहूंगा यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट वाला जो टाइप है उसको डालूंगा। ठीक है, अब सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है यूजर का इनपुट। ठीक है, अब यूजर का इनपुट मतलब यानी कि जो यूजर यहाँ पे अपना सेव करता हूँ, बताता हूँ। सेव करा, अब यहाँ पे जैसे उसने लिखा लक्ष्य लिख दिया। ठीक है, अब वो एंटर प्रेस करे। ठीक है, अब उसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक कैसे पहुंचे उसके लिए जो इनपुट टैग होता है वो चाहिए होता है। ठीक है, अब हमने इनपुट टैग लिख दिया है और यहाँ पे हमने टाइप लिखा है टेक्स्ट और हमने नेम डाल दिया है। नेम अभी डाला नहीं है बट मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ, हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात, हमें एक फॉर्म टैग चाहिए होगा। ठीक है, अब यहाँ मेरे को 3 सजेशंस मिल रहे हैं, गेट और एक पोस्ट। अब यहाँ पे पोस्ट है, गेट का मतलब होता है हम किसी मतलब फॉर्म को हम बैकएंड से कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ पोस्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे कुछ लिख दिया यूजर ने। ठीक है, अब इस चीज को पोस्ट कर दिया जाए मेरी ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो हम पोस्ट का यूज करेंगे। बट मैं चाहूंगा यहाँ पे सिंपली एक फॉर्म खोल देता हूँ, फॉर्म टैग खोल दिया। एक्शन का मतलब होता है हम किसी बैकएंड से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे, सिंपल। ठीक है, बट जब होगा तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, बॉडी को हर नीचे डालता हूँ और फॉर्म को यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, अब एक टैब का स्पेस दे देता हूँ। अब पी टैग डाल दिया हमने। ठीक है, पी टैग यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट टैग डाला है हमने। ठीक है, अब अगर हम फिर से जाएंगे तो यहाँ सेम है बट हमने टैग का इस्तेमाल करा है, फॉर्म टैग, तो कुछ बदला तो है नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इनपुट समझा दिया मैंने आपको, टाइप समझा दिया, नेम नहीं समझाया और आईडी नहीं समझाया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ नेम का क्या मतलब होता है। ठीक है, जब कोई यूजर अपनी इंफॉर्मेशन हम तक प्रोवाइड कराता है यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन हम तक भेजता है। ठीक है, तब बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि इस इंफॉर्मेशन पे क्या डालूं मैं। जैसे कि यहाँ पे अभी नेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा बट जैसे ही वहां से यूजर हमारे पास भेजेगा तब यहाँ पे नेम लिखा आएगा और यहाँ पे उसका नाम लिखा आएगा, तब ये नहीं हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं नेम। ठीक है, अब नेम में यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजर नेम। ठीक है, हमें पता चल जाएगा यूजर का नेम है। ठीक है, अब आईडी में बताता हूँ आईडी क्या होता है। ठीक है, अब मैं जरा स्पेस दूंगा और यहाँ पे पहले लिख देता हूँ क्लास। ठीक है, आईडी क्लास बहुत सिंपल है, CSS सॉरी
आईडी क्लास बहुत सिंपल है HTML के अंदर, ठीक है। CSS में भी यूज होता है, बट मैं भी सिर्फ आपको आईडी और क्लास HTML में बताता हूँ, ठीक है। तो आईडी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब हम CSS को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे ही करके बता देता हूँ। स्टाइल टैग खोला, यहाँ पे मैंने हैश का यूज करा। अब हैश का मतलब होता है आईडी, ठीक है। इसको हटाता हूँ। डॉट का मतलब होता है क्लास, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई हमें, आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि आईडी किस लिए यूज होती है और क्लास किस लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये नहीं है हमें आईडी के अंदर ये लिखना है, आईडी के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये नेम है तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ। अब क्लास की हमें जरूरत नहीं है तो क्लास को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं। अब जरा सेव करेंगे, फिर से जाएंगे तो सेम दिखेगा। नेम जान लिया हमने, और क्या जाने, हम पी टैग खोलते हैं सबसे पहले। अब नेम जान लिए तो नेम का जेंडर भी जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने डाला जेंडर, ठीक है। अब जरा एक कॉलन दूंगा और यहाँ पे लिखता हूँ जरा इनपुट टैग। अब इनपुट टैग हमने लिखा तो है, बट इनपुट टैग की फील क्या आनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब है उसका टाइप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जेंडर है, तो हम यहाँ पे रेडियो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब रेडियो का इस्तेमाल क्यों करेंगे, मैं बताता हूँ क्यों करेंगे। पहले जेंडर को हटाते हैं और जरा यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम मेल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है मेल, ठीक है। अब जरा मेल है तो फीमेल भी होगा, यहाँ पे हम जरा लिख देते हैं फीमेल, ठीक है। अब हमने फीमेल लिखा है तो यहाँ पे हम एक अदर्स के लिए भी बना देते हैं, ठीक है। अब फीमेल को हटा के हम यहाँ पे लिखते हैं जरा, यहाँ पे लिखते हैं अदर्स, ठीक है। हमने अदर्स यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ क्या है, ठीक है। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे जरा मैं डालता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ जेंडर, डाल दिया। यहाँ पे मैं सेम डालूंगा, मैं बताऊंगा क्यों डालूंगा, ठीक है। आपको बताने की क्या जरूरत है, आपको लास्ट में खुद ही पता चल जाएगा, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मेरे को कुछ चीज दिखी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा अगर कोई रिफ्रेश करता हूँ जरा मैं, अब अगर कोई यहाँ पे अपना जेंडर डालेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई अपना जेंडर डालेगा तो उसके लिए हमें एक चेक बॉक्स चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चेक बॉक्स दिया गया है, ठीक है। अगर मेल है तो मेल पे टिक, फीमेल है तो फीमेल पे टिक, अदर्स है तो अदर्स पे टिक, ठीक है। अब जरा मैं बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे मेल पे क्लिक करा तो यहाँ पे एक ब्लू आइकन आ रहा है, अगर इस पे क्लिक करूं वहां से हटा यहाँ पे आया। अगर मैं यहाँ पे डालू 1 और यहाँ पे डालू नहीं 1 नहीं, यहाँ पे 2 डाल देते हैं और यहाँ पे 3 डाल देते हैं, डाला, मेलू में डाल दिया। अब कोई फीमेल है डाल दिया, अदर्स है कोई डाल दिया, ये क्या हुआ, समझ आया। यहाँ पे अगर तीनों डाल सकते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें करना है सिर्फ और सिर्फ एक डाले व्यक्ति, एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक डाले, ठीक है। तो हमें इन चीजों को हमें सेम रखना पड़ेगा। ये ठीक करा, वो हटा, यहाँ पे आ गया, वो हटा, फिर यहाँ पे आ गया, तो हमें कुछ ऐसा करना है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, जब भी हमें चेक बॉक्स देना होता है तो उसका नेम होता है वो हमें सेम रखना होता है, ठीक है। अब आईडी तो मैंने आपको समझा ही रखा है, इसमें डाल देते हैं हम मेल एंड इसके यहाँ पे डाल देते हैं हम फीमेल एंड यहाँ पे डाल देते हैं हम अदर्स, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा बट समझ में भी आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब हम जरा फिर से अपना पी टैग खोलते हैं। पी टैग के अंदर क्या डाले, जेंडर आ गया, और तो और अब मैं डालना चाहता हूँ एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। एड्रेस डाल दिया, जरा मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ। अब मैं लिखूंगा इनपुट टाइप, नहीं लिखूंगा मैं इनपुट टाइप, बताओ इनपुट टाइप लिखूं या टेक्स्ट एरिया लिखूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इनपुट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा टेक्स्ट एरिया। अब मैं बताता हूँ इनपुट से काम क्यों नहीं चलेगा, जरा सेव कर लेते हैं। अब जाते हैं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिसका भी एड्रेस होता है वो ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही लाइन में आएगा या फिर हाफ लाइन में आएगा, वो लगभग हो सकता है 2 या 3 लाइन में आए, ठीक है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा चीज नहीं थी, इसमें सिर्फ एक लाइन की चीज थी। बट हम इसको अगर बहुत ज्यादा लिखेंगे तो ये आगे को फॉरवर्ड होता जाएगा, यानी कि नीचे को फॉरवर्ड होता जाएगा। बट इसमें ऐसा है, अगर मैं इसको छोटा करके बताता हूँ, छोटा कर दिया। अब मैं यहाँ पे जरा एस लिखता हूँ तो ये यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सीधा ही जा रहा था, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ गया हमने यहाँ टेक्स्ट एरिया क्यों इस्तेमाल करा, ठीक है। अब जरा नेम के अंदर हम डाल देते हैं, मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने मैसेज डाल दिया, ठीक है। अब जरा हम आईडी की तरफ डालते हैं, यहाँ पे हम जरा मैसेज नहीं, हमें तो एड्रेस डालना, चलो छोड़ो मैसेज डाल देते हैं। डाल दिया मैसेज। अब ये है कॉल्स, यानी कि कॉलम्स, और रोज तो है ही, ठीक है। अब कॉलम्स हमें चाहिए लगभग 20 दे दो, ठीक है।
तो ये नीचे से मतलब लेफ्ट और राइट से थोड़ा छोटा हो जाएगा। और रोज अगर हम चाहें तो रोज को भी हम चेंज कर सकते हैं, रोज चाहते हैं हम 5, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बट अगर हम इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। अब मानो अगर हमारा सिर्फ कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ तक है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है, बट ये तो पूरा जा रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, हमें ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें चाहिए होती है CSS, ठीक है। अगर हम CSS डालेंगे तो यहाँ पे हम अलाइन करते हैं, फिर अलाइन करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है CSS की। CSS की तो वैसे हर चीज ही अच्छी है, मैं तो बताते बताते थक जाऊंगा, ठीक है। अब हमने एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे हम जेंडर ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा हम डालते हैं p टैग के अंदर जेंडर, ठीक है। अब हमने डाल दिया है यहाँ पे जेंडर, इन सबको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब हम जरा चलते हैं, तो अभी ये कुछ ज्यादा अच्छा तो लग रहा है, ऐसे ही बहुत गंदा सा लग रहा है, बट हमें ये समझ में आ रहा है इनपुट जो इनपुट टैग होते हैं वो काम किस ला रहे हैं, ठीक है। अब जरा मैं यहाँ पे डालता तो कुछ नहीं हूँ, जरा सिर्फ इनपुट टैब लिखता हूँ। अब यहाँ पे बटन भी हमारे पास, चेक बॉक्स भी है, कलर भी है, डेट भी है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर भी हमारा, मंथ भी है, मंथ डाल के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब जरा ये ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक कैलेंडर दिख जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जो होता है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ और सिर्फ हमें लिखना पड़ता है इनपुट टाइप मंथ, ये पूरा का पूरा आ जाता है। अब जरा हम क्या ही लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज आ रही है, यहाँ पे जरा हम फरवरी डालते हैं, और ये 2021 तो है ही, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, बट अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये भी जान लिया कि मंथ का क्या काम होता है। अब जरा हम इसको हटाते हैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक बटन आ जाए, ठीक है, जिससे हम डाल दे सबमिट और रीसेट, ठीक है, ऐसा कुछ डाल दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे p टैग की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इनपुट लिखता हूँ, और जरा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे ढूंढता हूँ मैं सबमिट का ढूंढता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को रीसेट भी चाहिए, ठीक है, अगर उसने कुछ गलत लिख दिया और उसको बाद में पता चले, ठीक है, तो वो रीसेट पे क्लिक करे और सारा रीसेट हो जाए, ठीक है। वैल्यू हम देना चाहेंगे, रीसेट ही देंगे, ठीक है। अब जरा मैं इसे नीचे बुला लेता हूँ, और यहाँ पे जरा मैं लिखता हूँ सबमिट, ठीक है, आ गया सबमिट। अब वैल्यू में तो हम सबमिट, वैल्यू में तो रीसेट नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिट, ठीक है, डाल दिया, बट ये स्मॉल हो रहा है, कर दिया कैपिटल। अब जरा यहाँ पे जाते हैं, तो 2 बटन आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, और यहाँ पे भी डाल दिया। रीसेट पे क्लिक करूंगा, सारा हट जाएगा, ये देखा। अब जरा एक और चीज, एक और इनपुट टैग बता देता हूँ जरा। यहाँ पे p टैग खोलूंगा, p टैग के अंदर सॉरी यहाँ पे मैं डालना चाहूंगा ईमेल। अब ईमेल की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, नहीं ईमेल की क्या, मेरे को इनपुट टैग के अंदर ईमेल की चीज बहुत अच्छी लगी, बताता हूँ क्या है। ईमेल दिख रहा है, ऊपर है, तेरा मिल गया, ठीक है। ये तो यहाँ पे मैंने इनपुट खोला, अब इनपुट के अंदर ईमेल ये रहा, ठीक है। अब नेम हम देना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ ईमेल, जाएंगे फिर से यहाँ पे आगे में। अब ईमेल आपको सभी को पता है @gmail.com होता है, ठीक है। अब जरा मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा होगा बट डाल दिया है। अगर मैं यहाँ पे अब सबमिट करूंगा तो आपको लगेगा कि ईमेल सबमिट होगी, नहीं, क्या लिखा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें नहीं क्यों नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे जो टाइप है टेक्स्ट भी कर देता, तब भी काम चल जाता, बट यहाँ पे @gmail.com लिखना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप डाला ईमेल। अब ये चीज तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, तो मैं यहाँ पे एक ईमेल डाल देता हूँ। रिसेट नहीं करना, मेरे को सबमिट करना था। अब सबमिट करूंगा तो आ गई, क्या आया, कुछ भी नहीं आया। मैं बताता हूँ क्या आया, ऊपर जरा आप देखोगे तो यहाँ पे ये आया यूजर नेम, पता है क्या डाला था नाम, नहीं यूजर नेम आ गया, इज टू एंड, फिर उसके बाद ये आया, मैसेज डाला था, फिर एंड, फिर ईमेल आया, फिर उसके बाद ये चीज आई, और फिर उसके बाद हमारा लास्ट में आया gmail.com। आगे समझ, ये जो हमने सारी चीज डाली थी वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता तो इसको इतना बड़ा बना सकता था कि यहाँ पे पूरा भर जाता, ठीक है, बट हमने ऐसा नहीं करा। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कर सकते हैं कि हम एक पूरा पेमेंट फॉर्म बनाएंगे, बट हम उसमें थोड़ा CSS ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब लास्ट वाली वीडियो में मैंने नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दें कि क्या बनाएंगे हम बनाएंगे पेमेंट फॉर्म। अब ये जो हमने चीजें सीखी है,
लगभग हमने ट्यूट 1 से लेकर ट्यूट 8 तक जो चीजें सीखी है, अब उसका हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे? हम बनाएंगे पेमेंट फॉर्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर इनपुट टैक्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू।